ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बेटा आज हमने पढ़ना है क्लास 9th का पोलिनोमियल्स चैप्टर 2 का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। यू मे एक्सपेक्ट इन योर एग्जामिनेशन, राइट। सो क्या करना है, हमने इसको बेटा फैक्टराइज करना है। व्हाट क्वेश्चन सेज वी आर टू फैक्टराइज इट। हमें इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है बेटा। वी आर टू फैक्टराइज इट। सो बेटा फैक्टराइज करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चंस में ना, जब आपको फैक्टराइज करना हो तो यू मस्ट लर्न द स्क्वेयर्स। आपको स्क्वेयर्स बेटा याद होने चाहिए। नहीं याद है तो बेटा आप याद करो। 1 स्क्वेयर इज़ 1, 1 स्क्वेयर मीन्स 1 टाइम्स 1 इज़ 1। 2 स्क्वेयर, 2 2 ज़ा 4, 3 स्क्वेयर इज़ 9, 4 स्क्वेयर इज़ 16, 5 स्क्वेयर इज़ 25, 6 स्क्वेयर इज़ 36, 7 स्क्वेयर इज़ बेटा 49, 8 स्क्वेयर इज़ 64, 9 9 ज़ा 81, 10 10 ज़ा बेटा 100। नहीं आता तो बेटा अब याद करो, कोई बात नहीं। इट्स नेवर टू लेट टू मेंट। सो बेटा मैं पूछूँ आपसे 81 किसका स्क्वायर होता है, तो 81 इज़ द स्क्वायर ऑफ बेटा 9। सो 81 कैन बी रिटन एज 9 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज एज इट इज़। 9 कैन बी रिटन एज स्क्वायर ऑफ 3। ओके, अब बेटा 9 का भी स्क्वायर है, एक्स का भी स्क्वायर है। हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, 9x का होल स्क्वायर। 3 स्क्वायर वाई स्क्वायर, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज बेटा 3y का होल स्क्वायर। यहाँ रूल्स लिख दीजिए बेटा। कौन सा रूल आपने यहाँ लगाया, a रेज टू द पावर n इंटू b रेज टू द पावर n कैन बी रिटन एज ए बी होल रेज टू द पावर n। ओके बेटा, अब पूछिए बेटा अपने आप से कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट इज़ ए प्लस बी, ए माइनस बी। स्क्वायर को छोड़ के जो बेस में रह गया बेटा वो आपका ए है। स्क्वायर को छोड़ के जो बेस में रह गया सेकंड टर्म में वो आपका बी है। तो बेटा एक बार दोनों में प्लस डाल देंगे, एक बार दोनों में माइनस डाल देंगे, है ना बेटा। और यहाँ आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे आप, व्हाट विल यू राइट हियर, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए प्लस बी, ए माइनस बी। और बेटा 5 बातें मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि आप ध्यान रखिए। मैथ्स को जो है वो 5 बातें बहुत आसान बनाती है। टेकिंग कॉमन, कुछ कॉमन आ रहा है तो बेटा ले लो। आप देख रहे हो बेटा, इस टर्म में से भी 3 कॉमन आ रहा है, और इसमें से भी इस फैक्टर में से भी 3 कॉमन आ रहा है दोनों टर्म्स में से, और इस फैक्टर में से भी 3 कॉमन आ रहा है। कॉमन ले लो बेटा। आप चाहते तो बेटा यहाँ पे 9 कॉमन ले सकते थे। 9 और 81 में बेटा 9 कॉमन है, यहाँ रह गया है तो कोई बात नहीं बेटा, आप यहाँ से ले लीजिए। इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस बेटा, है ना। 3 यहाँ से कॉमन लेंगे और 3 वहाँ से दूसरे वाले फैक्टर में से भी लेंगे। इस फैक्टर में से 3 कॉमन आएगा तो बेटा व्हाट वी लेफ्ट विथ 3x प्लस वाई। यहाँ से 3 बेटा बाहर ले लेंगे तो क्या रह जाएगा बेटा 3x माइनस वाई। एंड दिस 3 3 इज 9। वो बात एक ही है बेटा, आप चाहे स्टार्टिंग में ले लें, अगर स्टार्टिंग में रह गया तो बेटा आप एंडिंग में ले लेंगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन सोना नहीं है, बिल्कुल जागना है। नेटवर्क बिल्कुल आपके बेटा ऑन रहने चाहिए, एयरप्लेन मोड पे नहीं जाना है। बी वेरी एक्टिव वाइल लर्निंग द थिंग्स बेटा, स्पेशली मैथमेटिक्स बेटा। समझ रहे हैं बेटा आप बात को। 3 मैंने यहाँ से भी कॉमन लिया, सॉरी यहाँ से भी कॉमन लिया, यहाँ से भी कॉमन लिया। 3 3 ज़ा इट गिव्स यू 9, है ना बेटा। यहाँ से 3 कॉमन आया, 3 3 ज़ा 9, यहाँ से 3 बाहर आ गया तो वी लेफ्ट विद वाई ओनली। सेम विद दिस फैक्टर। समझ रहे हैं आप बात को। सो दिस इज़ योर आंसर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया से बेटा आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो बेटा लाइक करना मत भूलना, एंड शेयर इट, कॉमेंट इट, ठीक है। कॉमेंट भी दीजिए और शेयर भी करिए विद योर फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय।